लेकिन हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हिजड़ा वो नहीं जो लाल बत्ती पे जाके तालियां बजाता है और पैसे मांगता है। हिजड़ा तो वो है जो सनातनी हो करके भी सनातन धर्म का अपमान करता है और सनातन धर्म के खिलाफ में बात करता है। असली उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है जहां पे 100% मतदाता मुसलमान है और उस गांव में 2332 वोट डाले गए, जिसमें एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। उस गांव में 2332 वोट पड़े, लेकिन एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिला। जरा सोचिए। और कमाल की बात यह है कि उस गांव में 550 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए थे और 350 से ज़्यादा मुसलमान किसानों को सम्मान निधि का पैसा भी मिलता है। फ्री का मुफ्त का राशन तो हर जगह मिलता है और भी बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी योजनाएं हैं जो वहाँ के मुसलमानों को दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के मुसलमानों ने एक भी वोट भाजपा को नहीं दिया, क्योंकि उस गांव में 100 के 100% मतदाता मुसलमान है। एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा होने के बाद कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें मंत्रालय का वितरण किया गया। कुछ लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस बार मोदी कैबिनेट में किसी भी मुसलमानों को मंत्रालय नहीं दिया गया है। तो भैया इस बात पर भी चर्चा तो कर लीजिए ना कि आखिर रामपुर के उस गांव में मुसलमानों ने भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया। आखिर वहां के लोगों को मुफ्त का राशन दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाता है, सम्मान निधि का पैसा भी दिया जाता है, और जब बीमार पड़ता है तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू उसका फ्री में इलाज भी किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलता है। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश समेत अयोध्या की चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है कि आखिर जो भाजपा अयोध्या में 500 वर्षों के बाद श्री राम मंदिर बनवाती है, उसी अयोध्या में भाजपा हार जाती है। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है। आखिर जो विपक्ष के जो नेताजी थे, उन्होंने एक हवा फैला दिया। भाजपा ने एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। विपक्ष ने इस नारे को एक हवा के रूप में फैला दिया और ख़ास करके SC ST समुदाय के जो लोग थे, जो पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित समुदाय के जो हमारे भाई थे, उनके बीच ये हवा फैला दिया गया कि भाजपा अगर 400 पार कर गई तो आपके संविधान को बदल देगी, आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपके हक को खा जाएगी। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। लेकिन विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुओं को जातिवाद में फोड़ दिया गया और उसका जमकर विपक्ष को फ़ायदा भी मिल गया। तो भैया इस बात पर कोई क्यों नहीं खबर चलाता है कि रामपुर के उस गांव में आखिर एक भी मुसलमानों ने भाजपा को क्यों वोट नहीं दिया। लेकिन ये खबर सर्च कर रहा है कि आखिर इस बार मोदी के कैबिनेट में एक भी मुसलमानों को मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया है। तो इस बात पर भी तो चर्चा कर लीजिए। आखिर उत्तर प्रदेश समेत अयोध्या में जो हार है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जातियों में फोड़ करके, उसको बरगला करके, गलत सलत अब बात फैला करके 8,500 रुपये हर महीने दे करके राहुल गांधी या विपक्ष के जो लोग हैं, प्रलोभन दे करके वोट को ले लिया गया। जब मुस्लिम महिला वहाँ पे पहुँचती है कांग्रेस दफ्तर के बाहर, तो उनको ठेंगा दिखा दिया जाता है। 8,500 रुपये प्रति महीना, साल में 1 लाख रुपये खटाखट की जो बात की गई थी, शायद उसी में कुछ लोग उलझ करके रह गए। और अयोध्या में इतना विकास हुआ है, चौतरफा विकास कुछ लोगों को नहीं दिख पाता है। रातों रात एयरपोर्ट बना दिए गए, सड़कें का निर्माण करा दिया गया, इतने सारे उद्योग धंधे लगा दिए गए। अयोध्या में दूर दूर के पर्यटन आने लगे, वहाँ के लोगों को रोजी रोजगार का अवसर प्रदान हो गया। उसके बाद भी अयोध्या के लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास नहीं दिखता है। तो भैया आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर विकास नहीं दिखता है तो कभी आपको दिख भी नहीं पाएगा। और कुछ लोगों को ये तर्क है, कुछ लोगों का ये तर्क है कि अयोध्या में 20,000 से ज़्यादा घर तोड़ दिए गए। तो भाई साहब, अगर आप सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण करके बैठिएगा तो आपको क्या 5 मंजिल का बिल्डिंग बना दिया जाएगा? थोड़ा बता दीजिए मुझे। लेकिन किसी को विकास दिखता नहीं है। लेकिन कोई ये सवाल नहीं करता है कि आखिर रामपुर के उस गांव में भाजपा को इतने एक भी वोट मुसलमानों ने क्यों नहीं दिया। ये सवाल ज़रूर खड़ा किया जा रहा है कि इस बार मोदी कैबिनेट में किसी भी मुसलमानों को जगह नहीं दिया गया है।
तो भाई साहब, उत्तर प्रदेश समेत अयोध्या में जो भाजपा चुनाव हारी है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विपक्ष के लोग पूरे हिंदुओं को जातिवाद में फोड़ने में सफल हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू का वोट बट गया और मुसलमानों का वोट सॉलिड एक जगह गठबंधन को चला गया। इसका नतीजा आपके सामने है। लेकिन हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हिजड़ा वो नहीं जो लाल बत्ती पे जाके तालियां बजाता है और पैसे मांगता है। हीरा तो वो है जो सनातनी हो करके भी सनातन धर्म का अपमान करता है और सनातन धर्म के खिलाफ में बात करता है। असली हिजड़ा तो वही है। जय श्री राम।